ए की मासिक आय बी की मासिक आय का अनुपात दे रखा है और ए और बी अपनी मासिक आय का क्रमशः इतना इतना क्या करते हैं, बचाते हैं और बचत की राशि में अंतर इतना है। वेरी गुड। तो क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है डियर। मैं कह सकता हूं कि ए और बी है, मान लिया उनकी इनकम 4x है और बी की इनकम 5x है। तो मैंने इनकम को ये मान लिया और x मानने से हमारा फायदा हो जाता है। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं सेविंग की, तो सेविंग की अगर मैं बात करूं तो ए अपनी इनकम का 1/4 बचाता है, यानी कि x बचाता है, क्योंकि 4x का 1/4 x होगा, और ये 2/5 बचाता है, यानी कि 2x बचाता है। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों की बचत राशि में अंतर कितना है। बोले गुरुजी x का जो डिफरेंस है वही 7000 के बराबर है। तो ए की मासिक आय कितनी होगी, तो ए की मासिक आय 4x है, यानी कि x की वैल्यू 7000, तो 28000 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सबको फोड़ना चाहिए था और करना भी चाहिए था। एक 160 लीटर कैपेसिटी वाले टैंक में क्या है, दो नल लगे हुए हैं ए और बी। ठीक है। अब अकेला ए नल 6 घंटे में टैंक को भर सकता है और बी जो है वो 24 आवर में टैंक को खाली कर सकता है। तो 24 अगर मैंने टोटल मान लिया, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर 24 अगर मेरा टोटल है, तो यहां मैं कह सकता हूं कि ये प्लस का 4 और ये माइनस का 3 सॉरी माइनस का 1। यदि दोनों नलों को साथ में खुले हुए हैं तो नल ए द्वारा टैंक के 16 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। अब टैंक की कैपेसिटी कुछ है, कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना है, देखते हैं। तो अगर हम बात करना चाहते हैं कि टैंक को अगर भरा जाता है तो आपके सामने कितना है कि भाई 3 है ना, 3 की रेट से ही तो भरेंगे। बोलिए सर। ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है कि भाई 24 आपका यूनिट है टैंक का, 24 यूनिट। तो क्या हम ये कह सकते हैं 24 यूनिट को 3 की एफिशिएंसी से भरने में आपके 8 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है। तो टैंक को भरने में लगा समय ही निकालना है, या शायद यहां पर 160 लीटर बोला गया है कि एक टैंक है जिसकी 160 लीटर धारिता है, होगी। आपको उससे कोई लेना देना है क्या, धारिता से नहीं है। यदि दोनों को नल खोल दिया जाए और ए द्वारा टैंक के 16 लीटर भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं 16 लीटर क्या हो गया, 16 का क्या काम है, क्वेश्चन समझो तो सही क्या कहना चाह रहा है, रोको तो सही। हाँ। तो बोला जा रहा है कि भाई यदि दोनों आपके सामने बोला गया नल खुले हुए हैं तो नल ए द्वारा टैंक में 16 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई नल द्वारा 16 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई कहने का मतलब साफ साफ यही है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है कि आपका जो नल है वह 16 लीटर पानी भर दे बस टैंक में। 24 आपका टैंक की यूनिट मैंने मानी है आपके लिए। तो यहां पर ए द्वारा दोनों नल खुले हुए हैं, तो नल ए द्वारा टैंक में 16 लीटर पानी भरने में कितना समय लगने वाला है। तो केवल अगर ए 16 लीटर भरेगा तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए को हमें कितने घंटे के लिए खुला रखना पड़ेगा, 4 घंटे के लिए, है ना। 4 घंटे के लिए खुला रखना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर ए 4 घंटे के लिए खुला रहा तो क्या बी भी 4 घंटे के लिए खुला नहीं रहेगा क्या, आप मुझे बताओ, क्योंकि दोनों तो साथ में ही है। ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि मतलब भरने में कितना समय लगने वाला है। तो अब अल्टीमेटली दोनों पाइप साथ में खुले हुए हैं, तो 4 और 4 आपका राइट आंसर होगा 8। ठीक है। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन हम देते हैं तो बोला गया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है और परिमाप दे रखा है ये। तो यदि वर्ग की एक भुजा की लंबाई आयत की चौड़ाई से 40% कम हो तो वर्ग का परिमाप। और सम क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो क्या हम कह सकते हैं सर अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो वो 8x है और हम चौड़ाई की बात करते हैं तो वो 5x है और परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का जो परिमाप होगा वही 208 के बराबर दे रखा है, यानी कि 13x बराबर, अगर मैं इसको काट देता हूं 2 से तो 104, तो x बराबर कितना आ रहा है, 13 8 104, x बराबर आ गया 8। तो आयत की लंबाई बताइए कितनी हो जाएगी, तो आयत की लंबाई हो जाएगी 64 और आपकी आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40।
एनी प्रॉब्लम? नहीं। आपसे बोला गया है कि जो वर्ग की भुजा है आयत की चौड़ाई से 40% कम है, तो आयत की चौड़ाई यानी कि अगर आपको साइड ऑफ ए स्क्वायर निकालना है, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर आपको निकालना है, वर्ग की भुजा आपको निकालनी है, तो आयत की चौड़ाई 40 है और उसका 40% कम यानी कि 60%, तो 24 हो गई। अगर ये आपकी क्या आ गई, भुजा आ गई वर्ग की, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा 96। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हम जानते हैं कि ये कटेगा। बोले सर 111 तो कटता है और ये कितना हो जाएगा, फिर अपने आप 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 15 प्लस 11 इंटू एक्स बराबर 49। तो 11x में से अगर 49 में से मैंने 27 को घटा दिया तो कितना निकल कर आ गया, तो 11x बराबर आपका 22, तो x बराबर कितना आ गया 2। उम्मीद करता हूं आपका क्लियर हो गया होगा। आपसे बोला गया है 1536 का 1/6 1450 के 4/5 से कितना कम है, तो 1536 का 1/6 निकालिए, 6 दूनी 12 बचे 3, 6 पंजे 30 और 6 छंगा 36, 256, 450 1450, 5 दूनी 10 बचे 4 पन्नाम 45, 290 इंटू 4। तो जैसे ही आप 290 इंटू 4 करेंगे तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि इकाई का अंक आपका 4 होने वाला है। तो यहाँ दो ऑप्शन है, पूरा ही सॉल्व करना ज्यादा उचित रहेगा। यानी कि अगर हम बात करना चाहें 1160 में से 256 घटा दो गुरुजी, तो डायरेक्टली आपका राइट आंसर हो जाएगा 904। क्लियर है? चलिए, आप सब लोग भली भांति परिचित है कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि यार ये ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है और ये आपका 2ab है, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1। आपको ये बताना है कि एक संख्या को 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया, गलती से उसने 8/17 से भाग दे दिया, तो परिणाम इतना अधिक हो गया। आप मुझे ये बताइए कि कॉमन सेंस की बात है कि आपसे 8/17 से गुणा करने के लिए कहा जाता है और आप गलती से 8/17 से भाग दे देते हैं, तो 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया, आपने 8/17 से भाग दे दिया यानी कि 17/8। बोलो भाई, अल्टीमेटली गुणा तो 17/8 किया होगा। बोले हाँ साहब। तो 17 और 8 का आप एलसीएम ले लो, तो 17 अट्ठे में मान लेता हूं कितना हो रहा है, 17 अट्ठे 136। चलो सर, 17 अट्ठे अगर 136 मैंने एलसीएम ले लिया तो ये संख्या मेरी कितनी होगी, 64। भाई इसका 8/17 64 आना चाहिए था, और लेकिन कितना आया, 289। और ये वास्तव में कितना ज्यादा आ रहा है, 225, यानी कि 225 के बराबर है, यानी कि 136 ही आपका राइट आंसर है।